तो हेलो प्यारे साथियों, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण से लाए हैं। समाज का टॉपिक जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग से यह कहना है कि इस वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहें। अगर यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपका हम ज्यादा समय भी नहीं लेंगे और ट्रिक के साथ आपको हम समाज का टॉपिक आज खत्म करने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग इस वीडियो को बिना देरी करते ही स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैं एक टॉपिक लिया हूं, क्या है मेरे पास? समाज। क्या है? समाज किसे कहते हैं? तो हमको पूरे डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समाज किसे कहते हैं, इसके कितने वेक्टर को परिभाषित करें। बस इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। तो आज के आपके लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं। तो मेरा क्या है? समाज। क्या है आज का? क्या है? समाज है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे आसान तरीका में ट्रिक के साथ आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि सबसे आसान तरीका में ट्रिक के साथ 5 से 6 अंक पक्का। क्या है? 5 से 6 अंक पक्का। यानी कि आपके बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में हिंदी में 5 से 6 अंक पक्का ही समाज से रहता है कि बताइए कि यह कौन समाज है, यह कौन समाज है। तो आपको हम पहले बता देते हैं कि सबसे आसान तरीका में ट्रिक के साथ। चलिए तो आप बिना देरी करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो पहले क्या है? समाज के भेद। यानी आपसे बिहार बोर्ड में समाज के बारे में नहीं पूछेगा बल्कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए तो हम समाज का भेद पढ़ते। समाज का भेद पहला है कि अवयवी समाज किसे कहते हैं? क्या है? अवयवी समाज किसे कहते हैं? जिस शब्दों के पहले बे, प्रति, भर, यथा या दो समान शब्द एक हो उसे कहेंगे अवयवी समाज कहेंगे। ठीक है, यानी कि एकदम ट्रिक के साथ, एकदम लॉजिक के साथ आपको बता रहे हैं कि जिस शब्दों के पहले बे, प्रति, भर, यथा या दो समान शब्द एक हो उसे कहेंगे अवयवी समाज। जैसे आप देख लिए एग्जाम्पल के लिए आपके है, जैसे बेईमान। देखिए हम क्या बोले हैं कि जिस शब्द के पहले बे लग जाए। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ? बे लगा हुआ ना, बे क्या लगा हुआ? बे। इसको बोलेंगे अवयवी समाज। देखिए आपको क्या बोले? जिस शब्द के पहले प्रति लग जाए। देखिए इसके शब्दों के पीछे क्या लगा? प्रति लगा हुआ ना, प्रति। तो क्या बोले? इसको अवयवी समाज। आपको क्या बोले? भर लग जाए। भर क्या लग जाए? भर लग जाए। देखिए इस शब्दों के पहले क्या लगा हुआ? भर लगा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे अवयवी समाज। देखिए इसके पहले क्या लगा हुआ? यथा लगा हुआ, इसको बोलेंगे यथ बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवयवी समाज। चलिए इसको क्या बोलेंगे? अवयवी समाज बोलेंगे। यानी इसके पहले यथा लग गया तो क्या बोलेंगे? अवयवी समाज बोले। या दो समान शब्द एक ही हो, जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, तो ये सबको क्या बोलेंगे? अवयवी समाज बोलेंगे। आपको बस इतना ही याद रखना है, जिस शब्दों के पहले बे, प्रति, भर, यथा या दो समान शब्द एक ही हो उसे बोलेंगे अवयवी समाज। क्या बोलेंगे? अवयवी समाज। ठीक है, चलिए दूसरा इसका है तत्पुरुष समाज। क्या है कि तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं? क्या है? तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं? तो जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा रहता है उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा रहता है उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो विभक्ति चिन्ह हुआ को व न को, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समाज बोलेंगे। जैसे कि पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम क्या है? पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम, यानी विभक्ति चिन्ह मेरा क्या है? में है। क्या है? में। इसको बोलेंगे तत्पुरुष समाज। जैसे मानो कि नरोत्तम, नरोत्तम, तो नरों में उत्तम, तो में क्या है मेरा? विभक्ति चिन्ह है, इसको बोलेंगे तत्पुरुष समाज। जैसे अन्य दान, तो अन्य का दान, का मेरा क्या है? विभक्ति चिन्ह है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समाज बोलेंगे। कन्यादान, कन्या का दान, का मेरा क्या? विभक्ति चिन्ह है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समाज बोलेंगे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जिस शब्दों को पढ़ने पर विभक्ति चिन्ह लगा रहता है उसे बोलेंगे तत्पुरुष समाज। यानी कि जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा रहता है उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समाज बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अब अगला पर आते हैं। चलिए अगला मेरा क्या है?
अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है क्या, दुगु समाज किसे कहते हैं, क्या है कि दुगु समाज किसे कहते हैं, दुगु समाज जो संख्या का बोध कराता है उसे दुगु समाज कहते हैं। क्या है कि जो संख्या का बोध कराता है उसे दुगु समाज कहते हैं। जैसे में चौराहा, त्रिभुज, त्रिलोक, चतुर्भुज, तीन कोण, महीना, महीना, सप्ताह, तिमाही। क्या बोल रहा है, आपसे कोई पूछेगा दुगु समाज किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में चल आएगा कि बताए कि त्रिभुज क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, ऑप्शन में रहेगा कि बहुवीरी समाज, कर्मधारय समाज, दुगु समाज, तो क्या बोलिएगा, दुगु समाज। आपको हम पलित्य बता दें, ट्रिक के साथ आपको बता रहे हैं कि जो संख्या का बोध कराता है उसे दुगु समाज बोलते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्ता वाला, 1 2 3 4, चार रास्ता वाला को चौराहा बोलते हैं। जैसे मानिए एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता, यानी 1 2 3 4, चार क्या मेरा है, संख्या है ना, चार मेरा क्या है, संख्या है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि जो संख्या का बोध कराता है उसे दुगु समाज बोलते हैं। जैसे चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिलोक हो गया, चतुर्भुज हो गया, तीन कोण हो गया, महीना हो गया, सप्ताह हो गया, तिमाही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला मिला क्या है कि द्वंद समाज किसे कहेंगे, क्या है कि द्वंद समाज किसे कहेंगे, तो दो जोड़ी वाले को द्वंद समाज कहते हैं। दो जोड़ी वाले को द्वंद समाज कहते हैं। जैसे मानिए भात दाल, भाई बहन, लोटा डोरी, गाय बैल, लेन देन, क्या है, लेन देन, आना जाना, राधा कृष्णा, सीता राम, कलम कापी, माँ बाप। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहेंगे कि द्वंद समाज किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में चला है कि बताए कि भात दाल कौन सा समाज है, तब बोल दीजिएगा ओ, यानी कि दो जोड़ी वाले को क्या कहते हैं, द्वंद समाज कहते हैं। तो मार दीजिए फटाक से, द्वंद समाज कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि दो जोड़ी वाले को द्वंद समाज कहते हैं। ठीक है, जैसे भात दाल हो गया, लोटा छिपा हो गया, ठीक है, माँ बाप हो गया, जैसे कि राम सीता हो गया, राधा कृष्णा हो गया। ठीक है, ये से मेरा क्या कहेगा, द्वंद समाज कहेगा। क्या कहेगा, द्वंद समाज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला मेरे पास क्या है कि कर्मधारय समाज किसे कहते हैं। क्या है, कर्मधारय समाज किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समाज कहते हैं। कितना खतरनाक ट्रिक है आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, बस यही ट्रिक आप याद करके जाइएगा, एग्जाम में 5 से 6 अंक समाज से एकदम पक्का लेकर आइएगा, तब बोलिए कि हाँ ये बताया था वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समाज कहते हैं। जो किसी की विशेषता बताता है, जो किसी की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। जैसे में नव युवक, नया है जो युवक है, क्या है, ये नए हैं जो युवक है। ठीक है, कमल नयन, कमल नयन के समान है, यानी कमल का एक विशेषता बता रहा है, कमल है जो नयन के समान है, यानी कमल का एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, करण कमल, यानी करण कर कमल के समान है, यानी कर क्या है, कमल का एक विशेषता बता रहा है जो इसके समान है। ठीक है, तो बस आपको यह याद रखना है कि जो किसी की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मधारय समाज कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समाज कहते हैं। ठीक है, ये मेरा पचमा था, क्या था, पचमा था। आइए लास्ट टॉपिक मेरा क्या है, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई रहता है। क्या रहता है, वीवीआई, इस पर बहुत ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है, बहुवीरी समाज किसे कहते हैं, बहुवीरी समाज किसे कहते हैं। चलिए, जो खास होता है उसे बहुवीरी समाज कहते हैं। जो मेरा खास होता है उसे बहुवीरी समाज कहते हैं। खास का मतलब समझते हैं, जो बहुत ही खास प्रचलित हो, उसका नाम चलता हो ना, उसको ही खास बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है, या हम लोग आम भाषा में वीआईपी बोल लेते हैं, या हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, वीआईपी। ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही अच्छा है ना। जैसे मानिए बिना पानी, बिना है जो पानी है, इसका मतलब क्या हुआ, सरस्वती जी, सरस्वती जी में क्या है, खास है ना। जैसे दशानन, 10 मुख वाले को बोलते हैं दशानन ना, दशानन क्या है, खास है। रावण है, खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीतंबर, पीतंबर यानी पिता है जो अंबर है, यानी ये भी क्या मेरा खास है, तो इस सबको क्या बोलेंगे, बहुवीरी समाज बोलेंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जो खास होता है उसे बहुवीरी समाज बोलते हैं, या वीआईपी होता है उसे बहुवीरी समाज बोलते हैं। जैसे मानिए गजानंद, गजानंद यानी गणेश जी, क्या है, खास है, महत्वपूर्ण है ना। ताजमहल, ताजमहल क्या है, खास है, सुंदरता है ना।
लाल किला, लाल किला भी क्या है, खास है ना, तो ये सबको क्या बोलेंगे, बहुवीरी समाज बोलेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया कि कौन कौन समाज को, बस आपका सबका परिभाषा थोड़ा मोड़ा याद रखना है, और ये परिभाषा एकदम हल्का एकदम ट्रिक के साथ आपको बताएं, ठीक है। बस आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो आपको हम एक बार बता देते हैं कि बस आपको बे प्रति भर यथा याद रखना है, बे प्रति भर यथा याद रखना है। जिस शब्दों के पहले बे लग जाए, प्रति लग जाए, भर लग जाए, यथा लग जाए, उसे आंख बंद कर आप अवयवी समाज मार दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करें। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनका भी सहारा हो सके, ठीक है। तो हम इस वीडियो को इसी पर खत्म करते हैं। इससे अगला वीडियो आपके हिंदी के लिए होगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे आंसर के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।